हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ये 11.2 में स्फीयर से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आप जानते हो कि स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करना। फर्स्ट क्वेश्चन में स्फीयर दे रखा है, 3 स्फीयर है। इस पार्ट वाइज एक फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट में जो रेडियस है वो आर इसमें दे रखा है, आर बराबर 10.5 सेंटीमीटर और हमको चाहिए सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया के लिए हम क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ये बराबर होगा पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर स्क्वायर नहीं है, 4 पाई आर स्क्वायर है। मतलब कह सकते हो सर्कल से 4 टाइम्स। ये 4 देखो अपनी जगह पर रखो, पाई की जगह पर 22/7 रखो, आर की जगह पर यहाँ दे रखा है 10.5। तो ये 2 टाइम्स लिखना है, तो हम इसको ये डेसिमल हटा के नीचे 10 डाल देते हैं। ये भी 105 लिख के नीचे 10 डाल देते हैं। देखो 1.5 था, अब ये नीचे से 7 कैंसिल हो जाएगा इससे। अब हमारे पास क्या बचा, 4 × 22 × 15 × 105 अपॉन ये 10 100। इसको कैंसिल मत करो, ये अपने आप कैंसिल हो जाता है। ऊपर ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 138600, जिसमें 2 0 नीचे से कटेगा, तो ये हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। इसीलिए हम हमेशा इसको स्क्वायर में हम आंसर करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट इसी में सेकंड पार्ट फॉर्मूला वही है। सेकंड पार्ट में आर चेंज है, आर यहाँ पर देखो आर दे रखा है, इसमें फिर 5.6, आर बराबर है 5.6 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया हो गया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर की बात कर रहे हैं हम लोग, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 22/7, आर की जगह पर यहाँ 5.6 है। तो अगर 5.6 को 2 टाइम्स लिखोगे, ये डेसिमल नहीं हटाओगे तो ये डिवाइड करोगे, इसे कट करोगे 0.8 हो गया। बस अब इसको मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 39424 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सारे स्क्वायर में आएंगे एरिया। ठीक है, उसी तरह ये नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। आर इसमें आर दे रखा 14 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, हिंदी में इसको गोला कहते हैं, गोला। ये बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 × 22/7 × 14 × 14। ये 7 को चाहो तो कट कर लो, 7 2 × 14। अब इसको मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, वैसे 4 2 × 8 हो गया, 8 × 22 × 14। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस तरह से आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन कर सकते हो एग्ज़ाम में। और इसमें देखो कहीं पर भी हम इसमें जो लिख रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहे हैं, चूँकि सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। और सरफेस एरिया हमेशा देखो आर पर स्क्वायर है, आर सेंटीमीटर में होता है, इसीलिए सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो जब भी हम एरिया आएगी, एरिया की बात आती है, तो वहाँ पर हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ओके, तो इस तरह से बहुत आसानी से आप कर सकते हो ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसका 3 पार्ट था, तीनों पार्ट ये। ओके,
देखो ये एक्सरसाइज 11.2 का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें स्फेयर दे रखा है और इसका डायमीटर दे रखा है, रेडियस नहीं बल्कि डायमीटर दे रखा है। यहाँ पर देखो डायमीटर, फर्स्ट पार्ट में डायमीटर है, डायमीटर d बराबर है 14, तो रेडियस हो जाएगा इसका 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। इसीलिए सरफेस एरिया निकालना है हमको। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, तो क्या होगा ये, दिस इज इक्वल टू 4πr², 4/22/7, r² मतलब 7 × 7 2 टाइम्स कर दो, बस इसको ये कट करो, मल्टीप्लाई करो, ये 4 × 8 × 7 756 और 756 और 756 और 6 5 11 56 से 5 61 6.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका सरफेस एरिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इसमें इसका डायमीटर दे रखा है, सेकेंड वाले का डायमीटर दे रखा है। यहाँ डायमीटर ये है 21, तो रेडियस बराबर हो जाएगा कितना, 21/2 सेंटीमीटर। इसीलिए सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ये 4πr², 4/22/7 इंटू r की जगह पर 21/2, 21/2। ठीक है, ये 7 से कट करो, 7 3 जा, यहाँ से ये 2 से 2 2 जा 4, फिर ये 2 भी इससे कैंसिल। ठीक है, 21 से 63 हुआ इधर, और 22 इंटू 63 कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, बस 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस स्क्वायर में इसका एरिया आएगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट देखो, इसमें है, इसमें डायमीटर दे रखा है, इसका डायमीटर है 3.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया इसका 3.5/2 सेंटीमीटर। फिर सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4πr², 4/22/7, r 3.5 है, 3.5/2, फिर 3.5/2। ठीक है, ये 2 से ये 2 से ये 4 को कट करो, ये 22 इंटू 7 से इसको भी कट कर दो, 7.5 कर लो इधर, और इसको 0.5 इंटू 3.5, बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अब इस सारे क्वेश्चन में आपको देखो कि सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है कि इसका आर चाहिए हमको, फॉर्मूला चूँकि आर में हम लिखेंगे, तो डायमीटर अगर दिया हुआ है तो रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर रेडियस है तो कोई बात ही नहीं है।
तो ऐसे क्वेश्चन में हम यही चीज़ ध्यान रखेंगे कि डायमीटर का इसका रेडियस कितना है, और रेडियस से ही सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं 11.2 एक्सरसाइज का। इसमें फिगर तो आपको बना सकते हो इसमें रफली, अदरवाइज ऐसे दे रखा है कि हेमिस्फीयर का रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर और इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। और आप जानते हो कि स्फीयर की बात जब हम करते हैं तब तो वहाँ सिर्फ हम एक सरफेस की बात करते हैं, सरफेस एरिया खाली हम लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, बस यही लिखते हैं, उसी में 4πr² कर देते हैं, ये सरफेस एरिया हो गया। लेकिन जब उसको आधा कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, तब उसका सरफेस बढ़ जाता है। अब आधा तो राउंड वाला तो आधा रहा, लेकिन एक सरफेस उसमें और ऐड हो जाता है ऊपर से, सर्कुलर सरफेस। तो जब भी हम हेमिस्फीयर की बात करें तो हेमिस्फीयर में सरफेस देखो, हेमिस्फीयर इसमें एक तो हो जाएगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस ऊपर से सर्कुलर डिस्क ऑफ हेमिस्फीयर, सर्कुलर डिस्क। तो इसका CSA का तो हो जाएगा इसका हाफ, यानी 4π2 जो ऊपर था उसको हम आधा कर देंगे तो 2πr² हो गया। लेकिन इसमें जब सर्कुलर डिस्क ऐड होता है तो ये πr² और ऐड हो जाएगा, सर्कल है तो πr² हुआ, तो ये दोनों मिलके हो जाता है 3πr²। तो हम जब भी कर्व सरफेस इसकी बात करें, हेमिस्फीयर की बात करें, तो हमेशा इसमें कर्व सरफेस और सर्कुलर सरफेस लेके चलेंगे, और तब हम इसका कहेंगे कि टोटल सरफेस एरिया। तो ये जो हो गया 3πr², इसलिए हम कहेंगे टोटल सरफेस, इसको कहेंगे TSA ऑफ हेमिस्फीयर, ये बराबर क्या हो गया 3πr²। ठीक है, अब जब क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि इसका रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पर 3π के जगह पर यहाँ पर यूज़ करने का आ रहा है 3.14, तो 3.14 हमने रखा, और 10r के जगह पर 10 आ गया तो 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 3 इंटू, अब चाहो इसका पॉइंट हटाना ऐसे तो 14 लिख के इसके नीचे 100 कर दो, इंटू ये 10 का स्क्वायर 100 हो गया, है ना। अगर डेसिमल में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तब तो डायरेक्ट कर सकते हो, अगर डेसिमल में प्रॉब्लम लगता हो तो डेसिमल को हटा के डेसिमल के बदले में 1 हम डालेंगे, और 2 डिजिट है तो 2 जीरो डालते हैं। यही तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग। अब देखो कितना आसानी से अब तुम इसको कट कर सकते हो। अगर हम इसको यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो 100 अपने आप कैंसिल हो गया। अब जो बचा हमारे पास क्या है, 3 इंटू 314, बस ये सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका एरिया आएगा, क्योंकि देखो r स्क्वायर में है, r सेंटीमीटर में होता है, इसीलिए सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो जब भी हम एरिया की बात करें तो आप समझ जाओ कि यूनिट जो लगाएंगे वहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे। अगर वॉल्यूम का केस रहता है तो उसमें एक r और जुड़ जाता है इसमें, तो वहाँ पर सेंटीमीटर 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 3 बार सेंटीमीटर आ जाता है, तब ऐसे केस में हम उसको सेंटीमीटर क्यूब कहेंगे। और जब जहाँ स्क्वायर की बात रहती है तो पूरे कैलकुलेशन में r² जितनी भी जगह है सबको ऐड करना होता है। ऐसा नहीं कि r² कई जगह है तो उसको हम r³ कर देंगे या r4 कर देंगे, ऐसा नहीं होगा।
आर स्क्वायर सब जुटेगा तो आर स्क्वायर ही रहेगा, चाहे 5 बार जुटेगा तो 5 आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार जुटेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बस यही बेसिक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगा। वॉल्यूम की बात अब जब आएगी तो उसमें हमेशा वॉल्यूम हम क्यूब में लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 3 जा 9, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया हुआ। अगर इसी में कॉस्ट वगैरह होता, पेंट वगैरह की बात करता, तो हम उसको पेंट करने के लिए उसका हम ये करते, बस हमको इतना एरिया निकालना था, बस ये एरिया निकाल के आंसर कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। देखो ये क्वेश्चन नंबर 4, 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। एक बैलून है जिसको राउंड बैलून है, उसमें हवा भर जा रही है, तो वो फूलता जा रहा है। पहले इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, कंटिन्यू उसको भरा जा रहा है, तो उसका रेडियस अब वो बड़ा एरिया और कवर कर लिया और उसका रेडियस हो गया 14। तो क्वेश्चन है कि इसके एरिया का जो रेशियो है वो रेशियो फाइंड करना है आपको। आई मीन दोनों के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। यू कैन से एरिया ऑफ दिस अपॉन एरिया ऑफ दिस, उसका रेशियो क्या होगा। तो अब पहले देखो कि एरिया ऑफ स्मॉल एरिया ऑफ बैलून, स्फेरिकल बैलून कहो, स्फेरिकल बैलून व्हेन आर बराबर 7 है, तो दिस इज कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर अब चाहो तो यहाँ 4 पाई आर की जगह पर यहाँ पर रख दो 7 का स्क्वायर। पाई का वैल्यू चाहो तो अभी रहने दो। और फिर एरिया ऑफ स्फेरिकल बैलून, अभी भी स्फेरिकल ही है बैलून, व्हेन आर बराबर है, अब आर 14 हो गया, यानी कैपिटल आर कह सकते हो। देयरफॉर एरिया हो जाएगा इसका, एरिया बराबर हो जाएगा कितना, एरिया ऑफ स्फेरिकल, एरिया ऑफ स्फेरिकल बैलून, ये बराबर हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। चाहो तो इस आर को कैपिटल आर लिख दो, तो यहाँ कैपिटल आर कर दो, 4 इंटू पाई इंटू आर के जगह पर 14 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू अभी ये करने की ज़रूरत नहीं है, रेशियो चूँकि निकालना है। देयरफॉर यहाँ पर सीधे लिखो कि रिक्वायर्ड रेशियो, सीधे यहाँ लिखो रिक्वायर्ड रेशियो। रिक्वायर्ड रेशियो क्या लिखेंगे, इस स्फेरिकल एरिया ऑफ फर्स्ट केस अपॉन स्फेरिकल एरिया ऑफ सेकेंड केस। ये 4 पाई आर स्क्वायर स्मॉल था अपॉन 4 कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल, कैपिटल आर पहले और स्मॉल आर। ठीक है, अब हम चाहे तो यहीं पर इसको पाई को और 4 को कैंसिल कर दें, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बचा, और इसका वैल्यू हमारे पास है कितना, पहले 7 था, 7 इंटू 7 स्क्वायर है, यहाँ पर 14 इंटू 14, तो
7 4 जा, 7 2 जा, फिर 7 2 जा, ऊपर 1 बचा तो 1/4। तो रिक्वायर्ड रेशियो हम लिखेंगे, ये यहाँ लिख देते हैं, रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा 1/4, दैट इज 1:4। ये हमारा आंसर है, रिक्वायर्ड रेशियो 1:4। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 11.2 का। इसमें एक कह रहा है कि एक बाउल है, इस बाउल का जो ये तो इसका बॉल है और इसका इनर जो डायमीटर है वो दे रखा है। इनर डायमीटर इज 10.5, देखो इनर डायमीटर इज 10.5 सेंटीमीटर। तो यानी हमारे पास कह सकते हो कि इनर डायमीटर का मतलब हो गया कि अंदर इनर डायमीटर ये बराबर है 10.5 सेंटीमीटर। चूँकि इसके बाहर से हमको मतलब नहीं है, क्यों हमको इनर डायमीटर दे रखा तो और इनर ही पॉलिश करना है, ये इनर वॉल को पॉलिश करना है। तो इसके पॉलिशिंग में कितना खर्चा आएगा वो हमसे पूछ रहा है। देखो एट द रेट ऑफ 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से इसके इनर वॉल को पेंट करना है या पॉलिशिंग करना है। तो अब देखो कि डायमीटर से हम रेडियस ये कर सकते हैं, तो रेडियस इसका हो जाएगा हाफ। रेडियस इनर कर सकते हो, इनर हमको सब कुछ तो इनर से मतलब है, इनर रेडियस बराबर हो गया 10.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको इनर क्या चाहिए, इनर सरफेस एरिया चाहिए, क्योंकि पॉलिशिंग जो होगा वो सिर्फ इनर पोर्शन में होगा, ऊपर ढक्कन में भी नहीं होगा। यानी उसका जो ये है कह सकते हो कवरिंग, वो कवरिंग को भी नहीं करना है, सिर्फ ओपन है एक तरह से। तो हमको सर्कुलर डिस्क को भी नहीं कंसिडर करना है, सिर्फ इसको कंसिडर करना है। तो हम क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ इनर सरफेस, इनर सरफेस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, ये बराबर हमसे ये बराबर क्या होगा 2πr²। ठीक है, 2πr² के फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर हम ये कर रहे हैं 2 × पाई की जगह पर 22/7 रखो, और r देखो हमारे पास कितना है 10.5/2, ये r है, लेकिन ये भी 2 टाइम्स है क्योंकि स्क्वायर है, तो 10.5/2 2 बार लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ डेसिमल से अगर प्रॉब्लम हो तो डेसिमल को हम इस तरह से हटा सकते हैं। पहले यहाँ 2 × 22/7 रहने दो, यहाँ पर डेसिमल हटाएंगे तो नीचे इसके बदले में क्या हो जाएगा 10 × 2 हो गया। यहाँ पर भी डेसिमल हटाएंगे 10, यहाँ पर 10 × 2 हो गया। इस एक 2 को तो यहाँ से, इस 2 को यहाँ से कैंसिल करो, एक 2 को यहाँ से भी कैंसिल करो, 2 11 जा। अब यहाँ पर 11 × इसको मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 5 जा 25 हो जाएगा, और 10 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो 110 हो गया। ये टेक्निक है, 105 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अब खाली 5 को मल्टीप्लाई करो 25 हो गया, और 10 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो इतना हो गया, और ये सीधे लिख देंगे हम, है ना, अपॉन ये देखो यहाँ 10 और 10 बचा हुआ है, 7 भी बचा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 × 100 हो गया नीचे, ये 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा 7 7 देखो 4,
40 हो गया, 7 5 जा 35, 5 7 7 जा 41, 7 7 जा 49 और 3 बजा 7 5 जा, ये इस तरह से। अब हमारे पास आ गया कितना, ये कैंसिल हो गया। अब 11 इंटू ये आ गया 1575 अपॉन 7 इंटू 100। ये 7 तो कैंसिल हो चुका है, सॉरी, अब 7 कैंसिल हो गया। अब ये डेसिमल को यहाँ पर ये कर देंगे। अब 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, 11 55 11 से 77 और 5, देखो 11 से 55 11 से 77 और 5 कितना हो गया, 82, 82, 11 55 और 8 3 55 8 63, 11 6 17, यहाँ पर 0.173 और ये पॉइंट इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ये। अब इसका कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देयरफॉर रेट ऑफ पॉलिशिंग, जो उसको पॉलिश करने में जो रेट है वो 16 पर 100 स्क्वायर है। देयरफॉर टोटल कॉस्ट हो जाएगा इसका, टोटल कॉस्ट ये हो जाएगा 173.25 इंटू 16 अपॉन 100, 100 इसलिए कि 100 पर 100 है इतना, ठीक है। अब इसको ये 0 तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 27.72, ये रुपीस में आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में 7 है 11.2 का, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, एक तरह से समझो इंटरेस्टिंग भी है। अर्थ और मून के जो सरफेस हैं उसके सरफेस एरिया का रेशियो पूछ रहा है, और ये दे रखा है कि इसके डायमीटर में देखो, अर्थ का डायमीटर और मून के डायमीटर में जो ये है रेशियो है, वो दे रखा है कि अर्थ का डायमीटर 1/4 है, अर्थ के ये मून का डायमीटर 1/4 है अर्थ के डायमीटर का। यानी आप कह सकते हो कि इसका अगर 100 है तो इसका 25 है, इतना 1/4 का मतलब ये यही हुआ। तो अब और कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ये रेशियो दिया हुआ है, रिलेशन, और आपसे पूछ रहा है कि इसके सरफेस एरिया का क्या रेशियो होगा। तो आप मान लो कि लेट कर लो कि लेट हम रेडियस अगर लेट करें, रेडियस ऑफ अर्थ, चूँकि फॉर्मूला हमारा अर्थ इससे है, रेडियस ऑफ अर्थ मान लो r, तो इसका डायमीटर हो जाएगा कितना, देयरफॉर डायमीटर हो जाएगा 2r। तो डायमीटर ऑफ, इसलिए डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा, फिर मून का डायमीटर हो जाएगा 2r/4, 1/4 है ना। अब 2 से ये कट भी जाएगा तो r/2 हो जाएगा। देखो ये 2 से कट करो तो 2, तो इसका जो ये जो हो गया डायमीटर, अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, तो अर्थ का जो डायमीटर 2r है उसका 1/4 हो गया, मतलब 2r/4 कैंसिल करोगे तो ये हो गया r/2, ये हो गया। देयरफॉर डायमीटर हुआ ये, इसलिए रेडियस क्या हो जाएगा तब, रेडियस ऑफ मून का रेडियस क्या हो जाएगा,
ये तो रेड इसका ये है डायमीटर है, डायमीटर से हाफ करेंगे तो इसका हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, ये यही हो गया ना। यानी अगर हम इसको उल्टाएं तो ये हो जाएगा r/4। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये 1/2 ऊपर जाएगा, ये उल्टेगा तो क्या किस तरह से उल्टा हो गया, आप r/2 इंटू 1/2 यानी हो गया r/4। ये हो गया मून का रेडियस। अब रेशियो देखो, रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड रेशियो, यहाँ पर रिक्वायर्ड रेशियो लिखो। रिक्वायर्ड रेशियो क्या था कि सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल मून स्फेरिकल है, अर्थ भी स्फेरिकल है। सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल अर्थ, यहाँ अब देखो सरफेस एरिया ऑफ मून क्या हो जाएगा 4πr। देखो कितना है उसका, r है r/4 और इस पर होल स्क्वायर। ये तो हुआ मून का। और फिर उसके नीचे आ जाओ, इसका सरफेस एरिया, तो रेडियस देखो कितना है, रेडियस अर्थ का 4r है, तो 4π और r का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा यहीं पर कंफ्यूजन होगा आप लोगों को कि अर्थ का डायमीटर का हाफ जब करेंगे तो ये अर्थ का डायमीटर निकला r/2, फिर उसका हाफ करेंगे तब जब रेडियस होगा r/2 का हाफ, मतलब 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करने का मतलब है इसको उल्टाएंगे तो 1/2 हो गया r/4। ये यहीं पर बच्चे गलती कर देते हैं। अगर यहाँ पर गलती नहीं हुई तो फिर क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 4π ये तो ऐसे ही कट जाएगा। ऊपर देखो r² है, ये देखो r का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो गया। उसके नीचे फिर r² है और r² के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दो अपने मन से। अब इसको उल्टाएंगे तो r²/16 और ये उल्टेगा तो 1 ऊपर चला गया और r² नीचे रह गया। ये r² कट कर दो, ठीक है। अब हमारे पास जो रेशियो बचा, अब इसको कुछ कटने वाला नहीं है और ना कुछ घटने वाला है इसमें। अब इसी को हम लिखेंगे 1/16 यानी 1:16। ये हमारा आंसर है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 8, इसमें 11.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये है कि देखो बाउल का एक बाउल है, हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसमें कुछ थिकनेस है और ये थिकनेस की वजह से देखो ये इतना पोर्शन जो जिसका थिकनेस दे रखा है, ये थिकनेस, वो थिकनेस बच्चों को कंफ्यूजन पैदा करेगा क्योंकि इनर रेडियस दे रखा है। इनर रेडियस देखो या इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर है और हमसे पूछ रहा है आउटर सरफेस एरिया। तो जब तक हमको आउटर रेडियस नहीं मालूम होगा तो आउटर सरफेस एरिया नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो हम इनर रेडियस से काम चलेगा नहीं। इनर रेडियस दे रखा है हमारे पास, इनर रेडियस ये है 5 सेंटीमीटर और थिकनेस देखो इसका, थिकनेस ऑफ वॉल, इसका वॉल का थिकनेस है 0.25 सेंटीमीटर। और जब हम आउटर सरफेस की बात करेंगे तो हमको इनर रेडियस से काम नहीं चलेगा, हमको उसमें उसके थिकनेस को हम ऐड करेंगे। तो थिकनेस को जब ऐड करेंगे तब जाके ये आउटर रेडियस हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे आउटर रेडियस के लिए हम क्या लिखेंगे, आउटर रेडियस
ये बराबर हो जाएगा 5.0 प्लस, या 5 कर सकते, 5 प्लस 0.25। जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। ये आउटर रेडियस हो गया, जिसको हम कैपिटल आर कहेंगे अब। ठीक है, यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं कि उसको ये अगर कोई गलती से ये 5 को देख के और इसी से इसका ये निकाल देगा तो एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि ये थिकनेस जो है, ये थिकनेस जब तक हम कंसिडर नहीं करेंगे तब तक हमको आउटर रेडियस नहीं मिलेगा। तो थिकनेस को हम उसमें ऐड करेंगे तब जाके वो आउटर रेडियस बनेगा, और आउटर रेडियस से हमको तब इसका आउटर सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तब अब हम लिखेंगे देयरफॉर आउटर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल है, हेमिस्फेरिकल, ये सब मेंशन करना होगा आपको, किस हेमिस्फेरिकल फार्मूला लगा रहे हो हेमिस्फेयर का, तो हेमिस्फेरिकल बाउल आप बताना पड़ेगा कि ये बॉल कैसा है। ये लिखेंगे 2 पाई और कैपिटल आर दे दो, क्योंकि हमने ये किया है कि रेडियस बड़ा हो गया। तो अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं 2 इंटू 22/7 आर का वैल्यू डालें, ये पाई का वैल्यू इंटू आर। आर अभी हमने क्या निकाला 5.25, इस पर होल स्क्वायर। यहाँ पर कैंसिल करोगे, लेकिन होल स्क्वायर है तो पहले क्या करेंगे हम 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25 दो बार लिखना होगा, है ना। फिर इसको कैंसिल करोगे, ये इससे कैंसिल तो होगा, लेकिन यही होगा कि 7.7 और फिर 7.5 यानी अब ये हो गया 44 इंटू 7.5 इंटू 5.25। ठीक है, अब इसको अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सको तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, अदरवाइज फिर यहाँ पर कैंसिल करने के लिए कैंसिल करोगे तो फिर लंबा चौड़ा ये हो जाएगा। अगर हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हम लिख सकते हैं कैंसिल करने में। अब देखो यहाँ पर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ये कर्व सरफेस है, सरफेस एरिया की बात है, इसीलिए जब भी सरफेस एरिया होगा तो वो स्क्वायर में होगा। तो इस तरह से हम इसको सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा लेंगे। देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है 11.2 का। इसमें क्वेश्चन ये है कि एक बीकर है, सिलेंड्रिकल जार, जिसमें एक स्फेयर को इस तरह से डाला गया है कि वो स्फेयर इसको जस्ट इसके दीवार को टच कर रहा है, इधर ऊपर नीचे मैंने राइट लेफ्ट जहाँ भी देखो इसको टच कर रहा है, और इसका रेडियस दे रखा है, स्फेयर का रेडियस दे रखा है आर। ये सिलेंडर के अंदर जस्ट इनक्लोज कर रहा है उसको, जस्ट इनक्लोज का मतलब हुआ कि एकदम टच कर रहा है। तो अब देखो इसका कह रहे हैं कि इसका सरफेस एरिया बताओ और सिलेंडर का भी सरफेस एरिया बताओ और फिर उसका रेशियो भी बताओ। तो अब हम देखो कि एरिया ऑफ रेडियस कितना है इसका, रेडियस ऑफ देखेंगे हम, रेडियस ऑफ स्फेयर ये आर है, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ये
4 पाई आर स्क्वायर, इसमें कोई ये नहीं है, कन्फ्यूज़न ही नहीं है। अब यही चीज़ देखो, ये इसका रेडियस, सिलेंडर का रेडियस क्या होगा। अब रेडियस सिलेंडर ऑफ रेडियस ऑफ सिलेंडर देखो कैसे, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज करेंगे। रेडियस ऑफ सिलेंडर तो जस्ट उसको टच कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस, सिलेंडर का रेडियस भी आर ही होगा। तो सिलेंडर का रेडियस, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर ये आर हो गया। लेकिन यहाँ पर अब गौर करो कि हाइट क्या होगा। हमको तो हाइट भी चाहिए सिलेंडर का, क्योंकि सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर का कर्व सरफेस निकालना है। कर्व सरफेस में 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर तो ये आ गया। एच कहाँ से लाएंगे, तो एच के लिए आप देखो यहाँ से ये आर के बराबर है, ये आर है, फिर ये भी आर हो गया, और ये दोनों आर जब मिल जाएगा तो ये मिल के हो गया कितना, ये हो जाएगा 2r। यानी इसकी जो हाइट होगी, सिलेंडर की जो हाइट होगी वो 2r के बराबर होगी। तो अब हम यही चीज़ यहाँ पर मेंशन कर लेंगे कि हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू, यहाँ पर r प्लस आर, यहाँ पर लिख देंगे r प्लस आर, चूँकि दे नहीं रखा हमारे पास, ये 2r हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर बच्चे जो इसको नहीं समझ पाएंगे तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा वो। अब हमको इसका कर्व सरफेस चाहिए, तो कर्व सरफेस सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, सब जानते हो 2 पाई आर एच होता है। अब हमारे पास ये जो आया है 2r, ये क्या है, h ये है ना, हाइट ऑफ सिलेंडर h बराबर हो गया 2r। तो यहाँ h की जगह पर हम 2r रखेंगे। तो इस तरह से हाइट क्या हो गया इसका, ये सिलेंडर का कर्व सरफेस 2 पाई r तो रहेगा ही, h की जगह पर हो जाएगा यहाँ 2r। तो इस तरह से 2r को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और पाए तो रहेगा ही, लेकिन r और r मल्टीप्लाई जब होगा तो r स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर इसका कर्व सरफेस, मतलब कह सकते हो सिलेंडर का कर्व सरफेस हो गया। अब हमको रेशियो पूछना है। ये फर्स्ट केस था, ये, और दूसरा ये हुआ सेकेंड। दोनों चीज़ हमारे निकल गया, दोनों आंसर भी हमसे पूछ रहा है। ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। अब रेशियो कह रहा है, दोनों का रेशियो ऑफ इक्वेशन 1 और 2। ये जो हमारा निकला था, इसको हम इक्वेशन 1 अगर कह दें और इसको इक्वेशन 2 कह दें, तो इक्वेशन 1 और 2 का रूट ये क्या होगा, ये इसको ऊपर लिखना होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ऊपर का कितना आ गया है, 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ देखो फर्स्ट में, और नीचे अभी जो नीचे निकाले हो ये भी इत्तेफाक से देखो वही आ गया है, 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों आए सेम। और जब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 1/1, यानी रेशियो बनेगा इसका 1:1। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज भी करेंगे। इसको बड़ी अच्छी तरह से आप समझ लो। ठीक है, ओके, थैंक यू।